आर बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। बचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो यह उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि यह बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्जाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है, और जब आशा किसी भोग की पूरी न होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं, और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि यह क्या हालत है। भोग तो काग विष्ठा के समान हुए, और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहाँ से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते यह बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सतगुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेक के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेक और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सतगुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। यह बात उसी के लिए है और उसी से मानी जावेगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेक और पंडित और संसारियों को यह वचन प्यारे नहीं लगेंगे। वचन 195। विद्यावान और चतुरा सतगुरु के संग के लायक नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी होते हैं और इनको संत सतगुरु पर भाव नहीं आता। संत देखी हुई कहते हैं और यह नादान सुनी हुई बकते हैं, और अपनी अकल के जोर से विधि मिलाना चाहते हैं, और जो युक्ति की उनको बताई जावे उसमें इनका मन, जो कि सैलानी और अहंकारी और भोगों की चाह वाला है, नहीं लगता, और करामात की चाह रखते हैं, और करामात दिखाने की संतों की मौज नहीं है, क्योंकि जो प्रीत करामात के जोर से होवेगी उसका कुछ भरोसा नहीं है। करामात उनके वास्ते है कि जिनको परमार्थ की सच्ची चाह है और अपने जीव के कल्याण के वास्ते संतों पर भाव और प्रतीत लाए हैं। ऐसे शख्स हमेशा करामात देखते हैं, और जिन लोगों की असली चाह संसार की बड़ाई और भोगों की प्राप्ति की है और परमार्थ की सच्ची चाह नहीं है, वे काबिल करामात दिखाने और सत्संग में लगाने के नहीं हैं। इस वास्ते जो जीव की परमार्थी हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के संग से होशियार रहें। वचन 196। संत अगर जाहिर में क्रोध और लोभ भी करें
तो उसमें जीव का उपकार है, और संसारियों का क्रोध और लोभ 84 ले जाने वाला है। पर इस बारीकी को मूर्ख नहीं समझते, यह बात भी सत्संगी जानते हैं। मूर्ख निंदा करते हैं, पर संत दयाल हैं, अपनी दया से उनका भी उद्धार करते हैं। वचन 197। संसारी जीव मरने से डरते हैं, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों में आसक्त हैं, और जो साध है वह मरने से नहीं डरता, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों को दुख रूप देखता है और उसको अपना घर नहीं जानता, मुसाफिरों के तौर से रहता है, और पूर्ण परमानंद स्वरूप जो सतगुरु का है उसका आनंद लेने को चाहता है। इस सबब से मरने का दुख उसको नहीं होता, बल्कि साध जीते जी मर लेते हैं और सतगुरु के निज स्वरूप के आनंद में मगन रहते हैं। वचन 198। संतों के दरबार में कोई कायदा खास सेवा भजन और सत्संग का मुकर्रर नहीं है, और न संत किसी पर जबरदस्ती करते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर दुरुस्ती करते हैं। जो उत्तम जीव हैं वह जल्द मानते हैं और समझ जाते हैं, और जो मध्यम है वह आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं, और जो नहीं समझते और नहीं मानते वह सत्संग में ठहर नहीं सकते। पर सत्संगियों को मुनासिब है कि किसी से ईर्ष्या न करें और न यह इरादा करें कि या तो हमारे अनुसार हर कोई बरते और नहीं तो चला जावे, क्योंकि चले जाने में उसका नुकसान है और सत्संगी का कुछ फायदा नहीं। और जो वह सत्संग में पड़ा रहा तो एक रोज समझते समझते समझ जावेगा, और फिर सबके अनुसार बरतने भी लगेगा। वचन 199। भक्तिवान पुत्री बेहतर है साकित पुत्र से, क्योंकि भक्तिवान स्त्री दोनों कुलों का उद्धार करेगी और साकित पुत्र दोनों का आकाश करेगा। इस वास्ते बड़भागी वही कुल है कि जिसमें पुत्र या पुत्री भक्तिवान पैदा होवे। जिस कुल में एक भक्त पैदा होवे उसके 8 कुलों का उद्धार होता है, और साकित चाहे जितने होवे वह नरक में ले जावेंगे। वचन 200। जबकि जीव सतगुरु के स्थूल स्वरूप को, जो कि उन्होंने वास्ते उद्धार जीवों के धारण किया है, नहीं पहचान सकता है, तो सूक्ष्म रूप को कैसे पहचानेगा। सो सिवाय गुरुमुख के और किसी को पूरी पहचान नहीं आवेगी। जैसे पारस के संग जब लोहा मिलता है सोना हो जाता है, पर और कोई धातु सोना नहीं हो सकती। और जीवों का यह हाल है कि गुरुमुख होना तो चाहते हैं, पर गुरु भक्ति जैसी की चाहिए नहीं करते। इस वास्ते चाहिए कि सतगुरु वक्त की भली प्रकार भक्ति करें तो आहिस्ता आहिस्ता गुरुमुख बन जावेंगे। कोई मूर्ख जीव यह कहते हैं कि सतगुरु पूरे हम जब जाने जब किसी को सतगुरु बनाया होवे। अब ख्याल करो कि जो किसी को सतगुरु बनाया भी होगा तो उनको उससे क्या हासिल होगा। जो वह आप सतगुरु बना चाहें तो सतगुरु भक्ति करें, तब आप देख लेंगे। सो भक्ति तो बनती नहीं है, वृथा नरदेही गंवाते हैं। पर इसमें भी मौज है, क्योंकि जो सब गुरुमुख हो जावें तो संसार की रचना कैसे रहे। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग सिलसिला वचन 12।
अब उन दृष्टांतों का बयान किया जाता है जो प्रेम प्रीत के बारे में दिए हैं। अव्वल, माता और पुत्र की प्रीत। यह प्रीत बहुत निर्मल और बेगरज है और इस कदर जबर है कि माता पुत्र की बीमारी और तकलीफ में अपना खाना पीना, सोना और जरूरी हाजात वगैरह को भी किसी कदर बिसर जाती है और बच्चे के आराम और खिदमत को सब कामों पर मुकद्दम रखती है। ऐसे ही परमार्थी और प्रेमी जीव संत सद्गुरु की सेवा में सरगर्म रहते हैं और अपने तन के आराम और इंद्रियों के भोग वगैरह को बिसराए रहते हैं। यानी जब जो मुयस्सर आया वही बहुत खुशी के साथ ग्रहण करते हैं और जब वक्त मिला और थोड़ी फुर्सत पाई उस वक्त अपनी हाजात रफा करते हैं और आराम करते हैं। खुलासा यह कि संत सद्गुरु की प्रीत ऐसी जबर उनके हृदय में बसी हुई है कि उनकी सेवा और सत्संग के मुकाबले में किसी चीज और किसी काम की बल्कि अपनी भूख प्यास और आराम तक की सुध नहीं आती और हरदम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की याद और ख्याल हृदय में बसा रहता है। दूसरे, कामी की कामिन के साथ यह प्रीत भी बहुत जबर है और इसके मुकाबले में कोई और मोहब्बत नहीं ठहरती। यानी दुनिया भर की प्रीतें इस प्रीत के तले रहती हैं और तन मन धन भी कामी पुरुष कामी पर न्योछावर करता है और चाहे जैसी दुनिया में बदनामी होवे उसको सहज में सहता है और निंदकों और ताने मारने वालों के वचन का बिल्कुल ख्याल नहीं करता है और न अपने नफे और नुकसान पर नजर करता है। परमार्थ में भी ऐसी ही प्रीत अव्वल नंबर समझी जाती है कि अपने प्रीतम के मुकाबले में कोई प्रीत किसी किस्म की और कोई चीज की कदर या बड़ाई नहीं रहती है। संत सद्गुरु और कुल मालिक से प्रीत का ऐसा पक्का रंग प्रेमी जन के हृदय में चढ़ जाता है कि फिर कोई दूसरा रंग उसके सामने नहीं ठहरता। प्रेमी को प्रीतम के दर्शन और वचन और सेवा ऐसी प्यारी लगती है कि दूसरे काम की उसको सुध भी नहीं रहती। ऊपर के दोनों बयान से ये मतलब नहीं है कि प्रेमी दुनिया के कारोबार सब छोड़ देवे और सर्वंग करके रात दिन परमार्थी कार्रवाई में खर्च करे। उस बयान का मतलब ये है कि प्रेमी के मुख्यतः प्रीतम की याद और सत्संग और सेवा की हृदय में रहेगी और दूसरे दर्जे पर दुनिया के कारोबार भी करता रहेगा, मगर उनमें पकड़ और बंधन बहुत कम होगा और जरूरत के वक्त प्रेमी सबसे न्यारा होने को तैयार होगा। तीसरे, मछली की प्रीत जल के साथ। इस प्रीत की महिमा साफ जाहिर है कि जल मछली का आधार है, बगैर उसके उसकी जिंदगी कायम नहीं रह सकती। इसी तरह प्रेमी जन को संत सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल की प्रीत का आधार रहता है। यानी जब तक कि गुरु स्वरूप का ध्यान करके और सुरत को शब्द में लगाकर मामूली रस न लिया जावे, तब तक प्रेमी को निहायत दर्जे की बेचैनी और बेकली रहती है और कोई काम या चीज या कोई दूसरा ख्याल उसको नहीं सुहाता और न उसके मन को चैन और आराम मिलता है। चौथे, पपीहे की प्रीत स्वाति बूंद के साथ। ये जानवर साल भर में सिर्फ 1-2 बार स्वाति बूंद को पीकर तृप्त रहता है और जब तक वो न मिले उसकी रट ना लगाए रहता है। मगर चाहे जैसी गर्मी पड़े
वो दूसरे जल को नहीं छूता या पीता है। इसी तरह प्रेमी जन अपने सच्चे और कुल मालिक के दर्शनों की आशा में उसके नाम को रटते रहते हैं, और जब भाग से दर्शन मिल जाए तब मगन हो जाते हैं। लेकिन और कोई पदार्थ उनकी लाग और लगन को हल्का या ढीला नहीं कर सकता। यानी तमाम रचना के भोग और विलास पेश किए जावें या सिवाय धूमधाम के और कोई पद या स्थान रास्ते का उनको फतेह हो जावे, तो भी पूरी शांति किसी तरह हासिल नहीं हो सकती, और न प्यास और तड़प दर्शन जमाल कुल की दूर हो सकती है। उपदेश: कुल परमार्थी जीवों को मालूम होवे कि कोई काम संसारी या परमार्थी बगैर इन सब अंगों में या बाजों में जहाँ जैसी जरूरत है बर्ताव करने के दुरुस्ती के साथ नहीं बन सकता, और सच्ची दीनता और सच्ची लगन यानी शौक या मोहब्बत तो हर काम में दरकार है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि परमार्थ के मामले में बेपरवाही और सुस्ती छोड़कर इन सब अंगों में दुरुस्ती के साथ बर्ताव करें, तब कुछ फायदा नजर आवेगा। नहीं तो बगैर सुरत और मन के संग के जो करतूत बनावेगी वो शुभ करनी का फल देगी, पर सच्चे परमार्थ का फायदा जो कि सुरत का निजधाम में पहुंचकर विश्राम पाना और हमेशा को परमानंद का प्राप्त होना और जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, कभी नहीं हासिल होगा। जिस कदर बाहर मुख करनी है वो शुभ कर्म में दाखिल हो सकती है। सिर्फ अंतर्मुख अभ्यास सुरत और मन की चढ़ाई का जीव के उद्धार में मदद दे सकता है, और वो सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास है। अब जो कोई इस वचन के मुआफिक कार्रवाई करेगा वो अपनी हालत चढ़ाई की वक्तन फवक्तन यानी जब तब जांच सकता है, और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति होती हुई परख सकता है, और आखिर वक्त की तकलीफ को बचा सकता है। जो कोई रस्मी परमार्थ में अटका रहेगा और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल का खोज और पता लगाकर उनके धाम की तरफ चलने और चढ़ने का जतन सुरत शब्द योग के मुआफिक नहीं करेगा, वो हमेशा माया देश में ऊंच नीच देश और ऊंची नीची जोनों में भरमता रहेगा।